नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अलका गौर, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुमेन विंग राजस्थान। और जिस तरह से हम सभी को पता है कि राइजिंग राजस्थान से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई की न्यू पॉलिसीज़ दी हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ विनय गोदा जी को, जो 40 मेंस विंग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आपका अभिवादन है सर। आप विनय गोदा जी जो हैं पिछले 40 साल से कॉन्सेप्ट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि एसी एयर कंडीशनिंग के बिजनेस में है और इशरे के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, साथ ही साथ एमएसएमई एक्सपर्ट हैं। आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई की 2024 की पॉलिसीज़ दी हैं, उससे हम किस तरह से उसको सोसाइटी के बीच में ले जा सकते हैं, लोगों के बीच में ले जा सकते हैं और कैसे उन्हें इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यह एमएसएमई क्षेत्र को किस प्रकार से उसके कार्य को किस प्रकार से मजबूती प्रदान करेगा? थैंक यू मैडम एंड थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। जो राजस्थान की नई स्कीम आई है एमएसएमई जो नई स्कीम आई है, आप नोट करें, किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई का सबसे बड़ा रोल होता है। एमएसएमई डेवलप होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा उन्हीं का रोल रहता है। कोई भी स्टेट एमएसएमई को सपोर्ट देने के लिए पूरी कोशिश करती है और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम लाई है उसमें एमएसएमई के लिए कई क्षेत्रों में काफ़ी कुछ कवर किया गया है, जिससे एमएसएमई को डेवलपमेंट मिलेगा और ख़ासकर यंगस्टर्स एमएसएमई के लिए काफ़ी आगे आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो नई स्कीम है ये एक चमत्कारिक स्टेप होगा एमएसएमई के लिए। ज़रूर से, जैसा कि हम सभी को पता है कि 40 जो है सब राजस्थान की सबसे पुरानी संस्थान है, लोकल बॉडी है और लास्ट 67 ईयर्स से एक्टिव है और यह जो है बिजनेस कम्युनिटी के बीच में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक तरह के ब्रिज का काम करती है। जो भी व्यापारियों से संबंधित या व्यापार से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती हैं उन्हें केंद्र सरकार राज्य सरकार तक ले जाके और कैसे उनका समाधान करके और किस तरह से व्यापारियों के बीच में उसको लाया जाता है। तो ये हमारा 40 का इंट्रोडक्शन था। मेरा अगला सवाल आपसे है कि एमएसएमई के विकास और विस्तार के लिए किस तरह व्यापारियों को कौन कौन से वित्तीय प्रोत्साहन इस पॉलिसी के द्वारा दिए जाएंगे? एमएसएमई को रिप्स 24 की जो स्कीम आई है, नई स्कीम, उसमें सबसे पहले तो कैपिटल सब्सिडी है, वो खासकर कपड़ा उद्योग और सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट में जो इन्वॉल्व है उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, इंटरेस्ट सब्सिडी जो ऑलरेडी थी उससे एडिशनल 2% गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किया है। इससे काफ़ी बल मिलेगा एमएसएमई को अपने इन्वेस्टमेंट में। और तीसरा, जो लैंड में ये देते हैं सरचार्ज का अपना स्टैम्प ड्यूटी पर छूट, वो ऑलरेडी है। इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बेनिफिट्स है, मतलब कि सरचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगते हैं उसमें काफ़ी डिस्काउंट है, ये देते हैं। और टैक्स बेनिफिट, एक टैक्स बेनिफिट भी इसमें है। जीएसटी, जो स्टेट जीएसटी होता है जो पेएबल होता है, उसको 75% सब्सिडी है। ये बहुत बड़ा एक कदम है जो एमएसएमई को डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोग करता है। इस सरकार से, जो अभी हमारी नई सरकार आई है, इससे आपको क्या उम्मीद है कि इससे राजस्थान की जीडीपी में क्या बेनिफिट आएगा या किस तरह से स्टेप अप होगी? एमएसएमई का डेवलपमेंट ही जीडीपी का डेवलपमेंट में बड़ा रोल रहता है और जितनी एमएसएमई डेवलप होगी, एमएसएमई को डेवलप करने के लिए जो स्कीम लेके आए हैं, ये 4-5 स्कीम बता देता हूँ, पॉइंट कवर कर लेता हूँ इसी में कंटिन्यूस में। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है फाइनेंशियल सब्सिडी, वो हो गया पूरा कवर। सेकंड, जो इन्वेस्ट उन्होंने दिया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है और सेंटर डेवलप कर रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एमएसएमई को स्किल लेबर मिलेगा या स्किल स्टाफ मिलेगा तो काफ़ी क्वालिटी में वो इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट, यूथ भी इन्वॉल्व होगा और काफ़ी बेनिफिट मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट दिया है इन्होंने, एक और दिया है, वो ब्रांड प्रमोशन और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। अभी तक एमएसएमई होता है क्या है, प्रोडक्शन तो कर दिया, प्रोड्यूस तो कर दिया, बट मार्केटिंग नहीं होने की वजह से या मार्केट में न पहुंच पाने की वजह से काफ़ी हद तक वो फेल हो जाता है। तो इस बार इन्होंने सपोर्ट दिया है मार्केटिंग के लिए भी, ब्रांड के लिए भी। आप किसी भी एग्जीबिशन में जाओगे, इंटरनेशनल या नेशनल, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट है 1.5 लाख तक का। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो एमएसएमई को मिलेगा। तो इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अपनी ब्रांड को इम्प्रूव कर सकता है एमएसएमई। जी, बहुत ही अच्छा। यह नीति एमएसएमई में प्रौद्योगिकी को अपनाने और उन्नयन के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? इस स्कीम में टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट के लिए भी इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं
और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा उसको कुछ सब्सिडी या रियम्बर्समेंट प्रोविज़न उन्होंने रखा है। और ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी उन्होंने काफ़ी इसमें स्कीम लेके आए हैं जो एमएसएमई के बेनिफिट के लिए रहेगी। बहुत ही अच्छे से विनय गोदा जी ने इस एमएसएमई पॉलिसी के बारे में हमें बताया और किस प्रकार से इस एमएसएमई पॉलिसी को हम जनता के बीच में आगे ले जा सकते हैं। किस तरह से 40 हमेशा से यही कार्य करता हुआ आया है और 40 ने किस तरह से अपने व्यापारियों को और अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, जितने भी संबंधित सदस्य हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उनको हमेशा इसका लाभ दिलवाया है। धन्यवाद। धन्यवाद।